प्यारे दोस्तों, आज हम कुरान करीम की एक ऐसी आयत करीमा के बारे में ज़िक्र करेंगे। अगर कोई शख्स कुरान करीम के इस कलाम, इस आयत करीमा को रात को सोते वक्त बावुज़ू होकर अपने बिस्तर पर लेटकर या बैठकर पढ़ा करता है तो इसको पढ़ने के क्या क्या फ़ायदात हैं, इसको पढ़ने से क्या क्या हासिल होगा, इसको पढ़ने की क्या क्या फ़जीलतें हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग इत्मीनान से बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स परेशान हाल है, परेशानियों में घिरा हुआ है, परेशानियों ने हर तरफ से उसको घेर लिया है, मुसीबतें इतनी बढ़ गई हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर कोई इंसान अपने दिल में ये ख्वाहिश, ये तमन्ना रखा करता है कि उसके पास भी मालो दौलत हो, उसके रिस्क में बरकत हो, उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर करे, अपनी ज़िंदगी में जो भी काम शुरू करे उस काम में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हासिल हो। वो इंसान अपने दिल में ये ख्वाहिश, ये तमन्ना रखता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, उसके घर में खुशहाली ही खुशहाली हो। प्यारे दोस्तों, बेशक और रिस्क अता करने वाला अल्लाह तबारक ताला ही, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ही से और रिस्क तलब करें, कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, किसी के सामने ना गिड़गिड़ाएं। बेशक हम लोग अल्लाह तबारक ताला से और रिस्क तलब करेंगे, वो हमको ऐसी जगह से इतना रिस्क, इतनी मालो दौलत अता करेगा जो हमने कभी सोचा भी ना होगा। प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने की 3 शरायतें हैं। सबसे पहले हम लोग शरायतों के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। पहली शरायत यह है कि आप लोग हर वक्त पाक साफ रहें, बावुज़ू रहें। दूसरी शरायत यह है कि आप लोग अपने दिलों से दूसरों के लिए नफ़रतें, दूसरों के लिए दुश्मनी ख़त्म कर लें, अपने दिल को बिल्कुल ऐसा कर लें पाक साफ और कोरा कागज़। तीसरी शरायत जो सबसे अहम है, शरायत तीसरी ये है कि आप लोग 5 वक्तों की नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज पहले अदा करें, उसके बाद ही आप लोग कोई अमल या वज़ाइफ करें। अगर आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ों की पाबंदी कर ली, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी, मुसीबत, दुख तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। अफसोस, हम लोग नमाज़ों को क़ज़ा कर दिया करते हैं या नमाज़ों को छोड़ ही दिया करते हैं। कई कई दिन हो जाया करते हैं हम लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमे की नमाज़ अदा कर लिया करते हैं, या कभी वक्त मिल गया तो दिन में 1-2 वक्त की नमाज़ अदा कर ली, या वो भी नहीं अदा की। प्यारे दोस्तों, आज ही से आप लोग तहैया कर लें कि 5 वक्त की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करेंगे। 5 वक्त की नमाज अगर आप लोगों ने आज ही से मुकम्मल तरीके से वक्त पर अदा करने का मामूल बना लिया, हर बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, हर बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर पहाड़ के बराबर भी आप पर कर्ज होगा, गैब से अदा होगा, घर में लड़ाई झगड़े होते होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, घर में बेबरकती चलती होगी तो इंशाअल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें होंगी। कारोबार नहीं चलता होगा, कारोबार चलने लगेगा, दुकान नहीं चलती होगी, दुकान चलने लगेगी। अगर कोई दुश्मन होगा, दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी परेशानी में घिरे हुए होंगे तो इंशाअल्लाह ताला परेशानी ख़त्म हो जाएगी। काम रुके हुए होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो काम आप लोगों के बन जाएंगे। तो आप लोग आज ही से 5 वक्तों की नमाज़ों की पाबंदी करें, और इसके साथ साथ जब आप लोग सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो आप लोग इस अमल को कुछ इस तरीके से करें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप लोग अपने बिस्तर पर इत्मीनान से बैठ जाएं या लेट भी सकते हैं। उसके बाद आप लोग मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। सबसे अफजल तरीन ज़िक्र होता है कि दुरूद इब्राहीमी यानी नमाज वाली दुरूद पाक पढ़ लें। बाज़ लोग कहेंगे हमको दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो क्या करें? जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दुरूद पाक याद हो पढ़ लें। उसके फ़ौरन बाद ही जो आयत करीमा स्क्रीन पर, जो कलाम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं पढ़कर भी सुनाने जा रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा इस प्यारे सी कलाम को पढ़ना होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या बदी अस्समावाति वल अर्द, 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 या बदी अस्समावाति वल अर्द। इस तरीके से 100 मरतबा इस प्यारी सी कलाम को पढ़ना होगा। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से अमल को पूरा करें, अमल को मुकम्मल करें।
جب عمل پورا ہو جائے، عمل مکمل ہو جائے، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ جو بھی توبہ استغفار کی تسبیح یاد ہو پڑھ لیں۔ توبہ استغفار کی تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں، رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعاؤں کو رو رو کر کریں، دعاؤں کو گڑ گڑا کر کریں، دعاؤں کو عاجزی ہو کر کریں۔ پیارے دوستو، رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی ہو کر کی گئی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی رد نہیں کیا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ لوگ آج رات کو سوتے وقت قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو خود بھی پڑھیں، اور اس کلام سے سچی محبت رکھتے ہوئے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس پیاری سی ویڈیو کو، اس پیاری سی کلام کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک شیئر کریں، اور لائک کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں۔ لائک کرنے میں کوئی پیسہ نہیں جاتا ہے، تو قرآن کریم کے کلام کو دل سے لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی صبح میں 11:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مناجیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ، شب بخیر۔